ये है मोटरोला कंपनी की जी सीरीज में सस्ते रेंज में आने वाला मोस्ट डिमांडेबल और टॉप सेलिंग स्मार्टफोन, जिसका नाम है मोटो G05। लेकिन अब इसका अपग्रेड वर्जन आ गया है मार्केट में मोटो G06 पावर नाम से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ। देखते हैं क्या क्या अपग्रेड। अब आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन होंगे कि इसमें आखिर अपग्रेड क्या क्या मिलता है, प्राइस क्या है, 5G है या 4G है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले दोनों के बॉक्स पैकिंग में देखिए कितना अंतर आ गया। यहाँ पर नॉर्मल बॉक्स पैकिंग की गई है दोनों की, ये प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग की गई है दोस्तों, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। और जो रियर साइड है वहाँ पर आपको पहले वाले पैकिंग में मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी मोटरोला कंपनी ने बॉक्स से मोबाइल का डिजाइन ही गायब कर दिया है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन दोनों के बैक साइड में मेंशन मिलते हैं, इन्हें भी आगे बताएंगे आपको। फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन करके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो शुरुआत हम मोटो G05 से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है और इस पर कंपनी ने कवर भी पहले से लगा के दिया है। ये इसके साथ मिलने वाला है सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर, जिसके कॉर्नर मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। इसके बाद स्मार्टफोन को साइड रख के अंदर के सेक्शन में देखें, एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और ये चार्जर अडेप्टर जो है आपको ओनली 10 वॉट का दिया गया है। नॉर्मल चार्जर है दोस्तों, फोन तो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन दिया है 10 वॉट का। USB केबल आपको टाइप A टू टाइप C मिलती है ब्लैक कलर की। वहीं पर मोटो G06 पावर में सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, लेकिन इस पर कंपनी ने कोई कवर लगा के नहीं दिया है, यानी कि बॉक्स में भी कवर आपको नहीं मिलता है। यहाँ आपको कवर अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर पहला डाउनग्रेड हो गया दोस्तों। इसके बाद अंदर के सेक्शन में बिल्कुल सेम मिनी बॉक्स, इसके अंदर सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और यहाँ पर चार्जर अडेप्टर आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा। और ये जो चार्जर अडेप्टर है ये 20 वॉट का है। ये अपग्रेड देखने को मिल गया हमें यहाँ पर। ये 10 वॉट का था और अभी आपको मिल रहा है ये 20 वॉट का फास्ट चार्जर। हालांकि फोन ये भी 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने 20 वॉट का चार्जर तो दिया है। USB केबल टाइप A टू टाइप C ब्लैक कलर की बिल्कुल सेम मिल जाती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक देखिए, यहाँ पर जो मोटो G05 था ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया दोस्तों। पंच होल डिस्प्ले का जमाना, यहाँ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले ही चिपका दी है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में अलग अलग फील होते हैं दोस्तों। ये कंफर्टेबल और लाइट वेट लग रहा है, जबकि ये काफी चौड़ा, बड़ा और भारी फील हो रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है दोनों स्मार्टफोन के, यहाँ पर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्लैट, एजेस हल्के कर्वी, लेकिन दोनों में आपको वीगन लेदर फिनिशिंग मिलती है। तो अपने सिग्नेचर डिजाइन के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। तो दोनों का लुक आप रियर में देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, जहां सेंटर में मोटो का लोगो दिया है और ये जो फिनिशिंग है पूरे हाथ में भी फील होती है। ये जो कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी के साथ फ्रेम उठे हुए हैं। कैमरा लेंस आपको 2 मिलेंगे, जहां पर आपको सेफ्टी रिंग भी मिल जाती है कैमरास पर। और यहाँ मेन प्राइमरी कैमरा दोनों में मिल रहे हैं 50 मेगापिक्सल और दूसरे AI सेंसर कैमरा दिए हैं विद LED फ्लैश लाइट। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड देखें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दोनों में ऊपर की साइड दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है दोनों स्मार्टफोन्स पर, क्योंकि दोनों साइड से आपको साउंड सुनाई देगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड है। इनकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं दोस्तों, ताकि डिस्प्ले हम और अच्छे से जज कर पाए। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है आपको काफी कलरफुल मिल जाती है। ब्राइटनेस के मामले में मोटो G05 आगे निकल जाता है दोस्तों। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर हो या इंडोर हो, सनलाइट हो, कहीं पर भी फोन का इजीली आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले में विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, जबकि मोटो G06 पावर में आपको 600 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एजेस दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन ज्यादा आपको मिलेगी। अब दोनों स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस बिल्कुल सेम। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, काम की हैं दोस्तों।
दोस्तों, ऐसे कोई फालतू ब्लूटूथ एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स इंस्टॉल नहीं मिलते फ़ोन में। क्लीन यूआई रखती है मोटोरोला कंपनी। इसके अलावा टच दोनों के स्मूथ हैं, लेकिन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ G05 और G06 पावर आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.67 इंच की मिल रही है डिस्प्ले आपको मोटो G05 में, और 06 में 6.88 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज का काफ़ी बड़ा अंतर है और स्मार्टफोन के साइज का भी काफ़ी बड़ा अंतर। ये साइज का अंतर देखिए दोस्तों, साफ साफ मेंशन दिख रहा है यहाँ पर। ये 165.67 मिलीमीटर की हाइट मिलती है G05 में, और G06 पावर में आपको 171.35 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस में भी अंतर है, 8.10 मिलीमीटर और 8.31 मिलीमीटर। वेट का तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है दोस्तों। अब ऐसा क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। ये मोटो G05 है 189 ग्राम का, 5200 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी है, जबकि मोटो G06 पावर, अब पावर से ही पता लग रहा है कि इसमें पावरफुल बैटरी मिलेगी। तो 7000 mAh की बैटरी देने वाला ये पहला स्मार्टफोन बनता है इस प्राइस पॉइंट पर दोस्तों। अभी आपने देखा होगा Realme Narzo 80 Lite और Realme C71 में 6300 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा mAh की बैटरी लेके आता है मोटो G06 पावर। तो बैटरी बैकअप का कोई झंझट नहीं, 2-2, 2.5 दिन तक तो बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग के साथ आता है पावर वाला, और IP52 की रेटिंग के साथ G05 आता है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन हैं स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ भी हैं दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो बिल्कुल सेम प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और MediaTek Helio Z81 का एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया है। दोनों ही बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G52 के दिए गए हैं। अब आपका कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि ये दोनों स्मार्टफोन 4G हैं, 5G नहीं है दोस्तों। बाकी दोनों में आपको मिलेगी 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज, रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, और मेजर OS अपडेट का कहीं कंपनी ने मेंशन नहीं किया, यानी कि आपको जो मेजर OS अपडेट होते हैं वो नहीं मिलेंगे। 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएंगे। अब अंत में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा क्वालिटी को भी देख लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलते हैं और बिल्कुल सेम कैमरा क्लैरिटी है दोस्तों। अच्छे कलर्स हैं, बूस्टेड कलर हैं, और ऊपर से क्लैरिटी लाजवाब। इस प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन कैमरा के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां आप डायरेक्ट 2x में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही है। फुल जूम 6x, दोनों में 6x का जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो 6x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर वीडियो शूट करते हो तो HD फुल HD में आप 30 FPS में दोनों से रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का, ओहो, यहाँ पर मुझे पर्सनली G05 का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया कैमरा फ्रंट में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे मोटोरोला कंपनी की G सीरीज के सस्ते बजट रेंज में आने वाले 2 बेहतरीन स्मार्टफोन। अब बात आती है इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट रहने वाला है। तो उससे पहले आप इनका प्राइस जानना चाह रहे होंगे दोस्तों। ये जो मोटो G05 है, लॉन्च भी हुआ था 7000 रुपीज़ में, और अभी तक ये 7000 रुपीज़ में ही मिलता है। हालांकि बैंक ऑफर यूज करने के बाद ही आप इस पर डिस्काउंट पा सकते हो, अदरवाइज अभी तक कंपनी ने इस पर कोई डिस्काउंट कभी नहीं दिया। वहीं पर जो मोटो G06 पावर है दोस्तों, ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है 7499 रुपीज का। दोनों को आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, और दोनों स्मार्टफोन में बैंक ऑफर यूज करने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 500 रुपए ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं आपको 7000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। अब आपकी नीड कैसी है दोस्तों? अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स रहती है, बैटरी बैकअप आपको नहीं मिल पाता और बैटरी चार्जर पावर बैंक ढूंढना पड़ता है, तो आपके लिए ये बढ़िया चॉइस रहेगी। दोनों बेसिक यूज के लिए बने हैं स्मार्टफोन। बिगनर हैं आप, ऑनलाइन एसटीडी के लिए चाहिए, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है। हमारे पेरेंट्स भी तो आप फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की ओर। अब उन्हें भी गूगल पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना है दोस्तों, तो उन्हें भी ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया लगेगा और बिगनर को भी बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर आपने 9-10 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन पहले यूज़ किए, उसके बाद डायरेक्ट आप इन पर शिफ्ट होंगे तो उतने खास भी नहीं लगेंगे दोस्तों। वैसे देखा जाए अपने प्राइस पॉइंट पर दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। दोनों में आपको HD+ डिस्प्ले दी गई है IPS LCD पैनल के साथ। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी
अपनी जगह सही है। अगर आप 7,500 रुपये खर्च कर ही रहे हैं तो 500 रुपये ऊपर मिला के एक 5G स्मार्टफोन ही देखिए दोस्तों। आजकल ये फेस्टिवल सेल चल रही है और उनमें आपको कई सारे 5G स्मार्टफोन सस्ते रेंज में मिल रहे हैं, तो उन्हें परचेस करना चाहिए, ना कि आपको 4G परचेस करना चाहिए। वैसे अगर आपका बजट कम है तो ही देखिए इन स्मार्टफोन को। मोटरोला कंपनी के हैं, लॉन्ग टाइम तो चली जाते हैं वैसे।